आज हम चर्चा करने वाले हैं सब्सिडीज जो हमको छूट मिल रही है, सब्सिडीज मिल रही है अंडर यूपी एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी के तहत क्या क्या छूटें हमको मिल रही है, उसकी हम एक चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत फ्लैटेड फैक्ट्री हो या एमएसएमई हो, क्लस्टर में हो, कई फायदे बताए गए। सबसे पहली बात हम करते हैं कैपिटल सब्सिडी कि जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यदि बुंदेलखंड में खासकर पूर्वांचल में अप टू 25% और मध्यांचल और पश्चिमांचल में अप टू 20%, मतलब उधर 25% है, 5% डिफरेंस है। अब साथ ही साथ SC ST या वुमेन एंटरप्राइज को 2% अतिरिक्त छूट का भी लाभ है। जो हमारी कैप है, इसके अंदर एक अपर लिमिट है कि 4 करोड़ पर यूनिट हमको मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है। और ये जो पेड होती है पार्शली ऑन कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग एंड पार्शली ऑन प्रोडक्शन स्टार्ट। ये मैं बात कर रहा था कि पार्शली ऑन कंप्लीशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये हमको पहली तरह की कैपिटल सब्सिडी मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और स्टार्ट जैसे हो जाता है तो वो हमारा मिल जाता है 20%, 25% और 2% एक्स्ट्रा, इस तरह की हमारी पास होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी की। इंटरेस्ट सब्सिडी में 50% इंटरेस्ट सब्सिडी हमको 5 साल के लिए मिल जाती है माइक्रो यूनिट्स के लिए, जिसमें कि मैक्सिमम 25 लाख पर यूनिट होता है। और SC ST और वुमेन एंटरप्राइज को 60% से सब्सिडी, मतलब यह है कि मान के चलो कि आपके पास 1 लाख रुपए का ब्याज आपको लग रहा है तो 50% सरकार आपको रिफंड कर देगी। मतलब बैंक को आपको जैसे मान के चलो 1 लाख रुपए का या 12% का इंटरेस्ट लग रहा है तो 6% सरकार वहन कर लेगी, आपको तो सिर्फ 6% ही देना होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। अभी हमने बात करी थी कैपिटल सब्सिडी की, फिर हमने करा इंटरेस्ट सब्सिडी की। अब हम तीसरी बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरेस्ट सब्सिडी की। मतलब हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लिया उस पे जो इंटरेस्ट लगा उस पे भी हम सब्सिडी देते हैं, 50% की सब्सिडी भी मिल जाती है। अब हम तीसरी बात करते हैं स्टैंप ड्यूटी एग्जम्पशंस पे। क्या होता है कि जब हम किसी फैक्ट्री के लिए इस तरह की योजना के लिए जब हम लैंड परचेज करते हैं, लैंड एक्वायर करते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें 100% तक स्टैंप ड्यूटी छोड़ देती है, माफ कर देती है, मतलब रिफंड कर देती है। और दूसरी बात, जो इसके अंदर सब यूनिट्स लग रहे हैं वो भी यदि ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनको भी फर्दर 50% की छूट मिल जाती है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि सब्सिडी का जो क्लेम है वो, क्योंकि इसके अंदर जो मैनिपुलेशन ना हो पाए, इसका मिसयूज ना हो पाए, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी को स्टेज वाइज देना शुरू कर दिया है कि पहले आप करके दिखाओ, उसके बाद हम आपको सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में पहुंचा देंगे, और जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। अब दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है फ्लैटेड फैक्ट्री या इस क्लस्टर में काम करने की, कि हमको बहुत सारी ऑल जो NOCs होती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल से उद्योग चलाने के लिए एक लाइसेंस राशि, एक फीता व्यवस्था जो बनी है उससे वो मुक्त हो जाता है। मतलब एक बहुत सारी चीजें एक आप सामूहिक व्यवस्था के अंदर आप सरल तरीके से निकल जाते हैं। मेन फंक्शन भी क्या होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगे, और जब ज्यादा इंडस्ट्री लगेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू और टैक्स मिलेगा। हमारा मेन फंक्शन होता है कि हम गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप हमसे जगह लीज पे कम से कम में लगभग नील के भाव में ले लें। ये एक मेन मोटो रहता है, जिसके माध्यम से आपकी इनिशियल कॉस्ट कम रहती है, और सभी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कैपिटल, स्टैम्प, इंटरेस्ट, जो भी सब्सिडी है, वो उनका मूल उद्देश्य ये है कि आप इंडस्ट्री लगाएं। यदि आपके अंदर क्षमता है तो आप इंडस्ट्री लगाएं। दूसरा, मैंने इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट जोड़ा है कि जिनके पास सरप्लस पैसा है, यदि गवर्नमेंट इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दे कि एक छोटा इन्वेस्टर्स भी उसके अंदर पैसा लगाए, ताकि स्थानीय उद्योगों को मदद मिल सके और उनको उनके शेयर का एक बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रॉपर्टी के अंदर मिलता रहे। जैसे जैसे वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी उनका हिस्सा बढ़ता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ